Hello students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher. So क्लास 12th में हम लोग बात कर रहे हैं मैट्रिसेस की. हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की मैट्रिसेस से, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखा, हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी भी अब तक जान ली है. अब तक हम लोग मैट्रिसेस को किस तरीके से देख रहे हैं, एक मैट्रिक्स को किस तरीके से देख रहे हैं. हमारी नज़र में मैट्रिक्स एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है. Mathematical object like numbers, mathematical object like functions, mathematical objects like sets भी एक mathematical objects होते हैं. functions mathematical objects हैं, numbers variables x y z a b c d. अब जब mathematical objects आते हैं ना मैथ्स में, तो उनके बीच मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं. आपने देखा होगा, हम लोगों ने छोटे में मैथ्स में नंबर्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन देखा है. हम लोगों ने सेट्स के ऊपर भी बहुत सारे ऑपरेशंस देखे हैं. यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स. फंक्शंस को भी लेकर के एडिशन ऑफ फंक्शंस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, बहुत है ना ये सारे. तो अगर मैट्रिक्स एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, तो क्या दो मैट्रिसेस को भी किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से जोड़ सकते हैं, अटैच किया जा सकता है. लाइक क्या दो मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं, क्या दो मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जैसे 2 का स्क्वायर करने पर सर 4 आता है, क्या मैट्रिक्स का भी स्क्वायर कर सकते हैं. मैट्रिक्स पर एक्सपोनेंट लॉ काम करेगा या नहीं करेगा. आई मीन, है ना, जो हमारी प्रीवियस मैथमेटिक्स है, क्या वो एक मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होती है इन द सेम वे, या कुछ नया पैटर्न है, या कुछ नए रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे. हम लोग ये बात करेंगे अब. सो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं कि मैट्रिसेस को ऐड कैसे कर सकते हैं. सबसे फर्स्ट ऑपरेशन है हमारे लिए 12th में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करना है. मैथमेटिशियंस ने कहा बड़ा सिंपल है, दो मैट्रिसेस को ऐड करना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए. प्लस करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ऐड कर दीजिए. 2 और -1 ऐड करूंगा, क्या आएगा 1. 4 और -5 करूंगा, -1. 3 and 3 6, 5 and 6 11. दिस इज द आंसर. तो सर इसको कैसे ऐड कर लें. बहुत सिंपल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लीजिए. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ऐड कर दीजिए. तो यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 है, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है, तो ये आ गया 3. 2 and 1 3. अब यहाँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 3 को 1 से ऐड कर लिया. इसका इसके साथ एडिशन हो गया, इसका इसके साथ एडिशन हो गया. अब ये दोनों का क्या करें. तो सबसे पहले मैथमेटिशियंस ने कहा कि भाई मैट्रिसेस को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों सेम ऑर्डर के होंगे. सेम ऑर्डर के मतलब अगर ये 2/3 का है तो इसको भी 2/3 का होना होगा. अगर ये 3/2 का है तो मतलब जितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इसमें होंगे उतने ही नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इसमें भी होने चाहिए, वरना यही होगा. ये 0 और 3 किससे ऐड होंगे बताइए, है ना. तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बिल्कुल सिंपल है. बस ध्यान देने वाली बात ये है कि जिन मैट्रिसेस को हम ऐड कर रहे हैं दे मस्ट बी ऑफ सेम ऑर्डर या साइज या डायमेंशन, जो कह लें. ए को मैं लिख ले रहा हूं ऐसे. ए का साइज क्या है, n/n.
बी का भी साइज ऑफ सेम ऑर्डर by adding their corresponding entries। बहुत सिंपल है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते चले जाना है। जहां आई और जे क्या है, ये दोनों नेचुरल नंबर है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो दो मैट्रिसेस को ऐड करने पर भी एक मैट्रिक्स ही मिलता है जिसकी एंट्रीज इन दोनों मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करके आई होती है। इट्स क्वाइट सिंपल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो आई होप इट इज फाइन। ओके, अब है ना, कुछ बातें बड़ी जरूरी हो जाती हैं जब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ऐसा समझिए, जब हम लोग नंबर्स को ऐड करते थे 2 + 3 5 आ गया। फिर हम लोगों ने वो जो एडिशन है ना, एडिशन ऑफ नंबर्स, उस एडिशन की नंबर्स के साथ, जिन भी नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उसके साथ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि क्या वो एडिशन ऑर्डर पर डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने देखा था कि 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब है ना बेसिक क्लासेस से चला आ रहा है, 7th 8th से हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी हैं एडिशन की, विथ नेचुरल नंबर या विथ इंटीजर्स या विथ रेशनल नंबर्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज को जो हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम ये देख रहे हैं कि क्या मैट्रिक्स एडिशन के केस में भी वो प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं या नहीं करती हैं। दैट मीन्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होता है या नहीं, मतलब ऑर्डर चेंज करने पर एडिशन कुछ और रिजल्ट तो नहीं देगा। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव होता है या नहीं, एंड रिमेनिंग प्रॉपर्टीज। हम लोग सबसे, अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ओके, we are talking about properties of matrix addition. First property is commutative property. इनकी प्रूविंग वगैरह कुछ नहीं है यार, बस आपको पता होना चाहिए, एकदम कॉमन सेंस से समझिए, ये सब लॉजिकल बातें हैं, बिल्कुल सीधी सीधी सी। ठीक है, लेट मी टेक इन दोनों को ऐड करना है तो 1 - 1 क्या आएगा, 0। 3 और 1/2 क्या आएगा, है ना, 3.5। 2 और 3 क्या आएगा, 5। 4 और -5 क्या आएगा, -1। और जरा आप खुद सोचिए, अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दें, ये मैट्रिक्स इधर ला दें, इस मैट्रिक्स को इधर कर दें, -1 और 1 0 ही तो आता है। जब एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स हैं, या ये कहें कि एडिशन ऑफ रियल नंबर्स, ये सब रियल नंबर्स हैं, सारी रियल एंट्रीज हैं। जब एडिशन ऑफ रियल नंबर्स कम्यूटेटिव होता है तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी कम्यूटेटिव होगा, क्योंकि आखिर हम मैट्रिक्स को ऐड करने में क्या कर रहे हैं, एंट्रीज को ही तो ऐड कर रहे हैं, और एंट्रीज कैसी हैं, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स का एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो इसका मतलब मैट्रिक्स का एडिशन भी क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। इट्स क्वाइट सिंपल, बिल्कुल सीधी सीधी लॉजिकल बात है। अब हम लोग इसको कैसे लिख रहे हैं यहाँ पर, फॉर 2 मैट्रिसेस A एंड B, याद रखिए मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ऑफ सेम ऑर्डर A plus B is equal to B plus A. Okay,
a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दैट मीन्स कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, सही मायने में क्लास 12th में इन प्रॉपर्टीज का ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन जब आप हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे ना, 12th के आगे जब जाएंगे और मैथमेटिक्स आपके साथ रहेगी, तब ये सारी प्रॉपर्टीज जब आप मतलब ये सब आगे काम आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। याद कीजिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, एडिशन। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन की रियल नंबर्स के साथ होती थी, वही मैट्रिसेस के साथ भी है। फॉर 3 मैट्रिसेस, है ना, फॉर 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी ऑफ कोर्स ऑफ द सेम ऑर्डर, क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास a b c 3 मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, आप अपने से रैंडम कोई भी लिख लीजिए, तो मैं b और c को पहले ऐड करके फिर a ऐड करूं, मतलब अगर हमें इन तीनों मैट्रिसेस को ऐड करना है तो हम कभी भी, अगर मैं आपसे पूछूं 5 प्लस 6 प्लस 11 क्या होगा, तो क्या आप तीनों नंबर्स एक साथ ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते भाई। आप हमेशा, कोई भी कंप्यूटर भी क्यों ना हो, वो पहले कोई 2 नंबर्स ऐड करेगा फिर तीसरे को उसमें ऐड करता है। वही बात है कि अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर ए बी एंड सी, और हमें कहा जा रहा है कि इन्हें ऐड करना है, तो या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप B और C ऐड करके फिर A ऐड कर ले, या आपके पास ऑप्शन है कि आप A और B ऐड करके फिर C ऐड कर लें। तो कोई भी आप काम करें, चाहे B प्लस C पहले करें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स को A के साथ ऐड करें, या A और B को ऐड करें तो एक मैट्रिक्स आएगा, फिर उसको C के साथ ऐड कर लें। दोनों ही बातों से यहां से भी जो मैट्रिक्स आएगा और यहां से भी जो मैट्रिक्स आएगा वो दोनों इक्वल मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स मतलब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एंट्री से बिल्कुल इक्वल होंगी, है ना। मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। थर्ड प्रॉपर्टी इज, अच्छा सॉरी, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एक मिनट, सॉरी। थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। मैं इसके बारे में बताऊं सबसे पहले। ये बताइए, है ना, एडिशन ऑफ रियल नंबर्स के केस में एक रियल नंबर होता है 0। जब भी हम किसी रियल नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वही रियल नंबर आ जाता है। एनी रियल नंबर k प्लस 0 इज इक्वल टू k। मतलब एक ऐसा रियल नंबर है जिसको किसी दूसरे रियल नंबर में ऐड करने पर इस रियल नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। क्या ये, अब बात समझिए, 2 प्लस 3 करने पर क्या आ जाता है 5। इन दोनों ही नंबर की आइडेंटिटी बदल गई है। अब ना तो जो प्रोडक्ट, जो सम आया है वो ना तो अब 2 ही रह गया, ना अब 3 ही रह गया, अब वो एक नया रियल नंबर है दूसरा। अब इसकी प्रॉपर्टीज, ये इवन प्राइम नंबर है, ये एक ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है। इसकी डिविजिबिलिटी कुछ और होती है, इसकी डिविजिबिलिटी कुछ और होती है, इन सब की
अब 2 और 3 की प्रॉपर्टी तो 5 होल्ड करता नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये कि इन दोनों की आइडेंटिटी चेंज हो गई, लेकिन 0 के साथ जब हम किसी रियल नंबर को ऐड करते हैं तो 0 किसी भी नंबर के साथ ऐड होकर के उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि एडिशन ऑफ रियल नंबर्स के केस में 0 क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, किसी रियल नंबर में किससे मल्टीप्लाई करें कि वही रियल नंबर आ जाए। जैसे 5 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5 ही आ जाए, इसकी आइडेंटिटी ना चेंज हो, 1। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 1 है। एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 0 है। ठीक इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि मैट्रिसेस के लिए भी क्या कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है। मतलब हम क्या खोज क्या रहे हैं, हम लोग खोज रहे हैं कि इसकी साइज क्या है, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। इसमें मैं कौन सा मैट्रिक्स ऐड करूं, जाहिर सी बात है ये भी 2/3 का ही होगा कि यही मैट्रिक्स वापस आ जाए। इस मैट्रिक्स में क्या ऐड करूं कि यही मैट्रिक्स वापस आ जाए। 2 में क्या ऐड करेंगे, 2 ही आ जाए, 0। -5 में क्या ऐड करूं कि -5 ही आ जाए, 0। 3 में क्या ऐड करूं कि 3 ही आ जाए। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब मैट्रिक्स के एडिशन के लिए भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो किसी मैट्रिक्स के साथ ऐड होकर के उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है। और वो मैट्रिक्स कौन सा है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, याद कीजिए। इसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, है ना, जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो, 0, दैट इज नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो क्या मैट्रिक्स एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, यस। These properties are very important। हाँ, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात सही है, बट है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर एवरी मैट्रिक्स ए, ठीक है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी मैट्रिक्स ए, देयर एग्जिस्ट a null matrix of the same order। सेम ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर ए का रहेगा वही ऑर्डर नल मैट्रिक्स का भी होना चाहिए, सच दैट इस ए में मैं वो नल मैट्रिक्स ऐड करूंगा या नल मैट्रिक्स में मैं वो ए ऐड करूं, वही मैट्रिक्स मिलेगा मुझे। तो इसका क्या मतलब हो गया सर, हम आइडेंटिटी एलिमेंट तभी कहते हैं, ऐसा समझिए, रियल नंबर्स के एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, अभी हम लोगों ने पढ़ा 0 है ना। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, 0 ही होगा सर। 5 - 0 करने पर 5 ही आ जाता है। हम किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट तब कहते हैं जब वो एलिमेंट लेफ्ट से या राइट से ऑपरेट होकर के आइडेंटिटी ना चेंज करता हो। जैसे एडिशन के केस में मैं 2 + 0 करूं या 0 + 2 करूं, 2 ही आएगा, आइडेंटिटी चेंज होगी नहीं, चेंज होगी। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, 2 - 0 = 0 - 2, क्या ये दोनों बराबर आएंगे, 2 - 0 तो 2 होगा, लेकिन 0 - 2 नहीं होगा। इसीलिए सब्ट्रैक्शन के केस में आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है।
या ये कह सकते हैं कि राइट आइडेंटिटी होती है लेकिन लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं होती है। सब्ट्रैक्शन के केस में जीरो क्या है, राइट आइडेंटिटी, मतलब राइट से ऑपरेट होने पर आइडेंटिटी नहीं चेंज करेगा। देखो राइट से ऑपरेट हो रहा है तो आइडेंटिटी नहीं चेंज कर रहा है, लेकिन लेफ्ट से ऑपरेट होगा, 0 - 2 करूंगा तो आइडेंटिटी चेंज कर देगा। तो सब्ट्रैक्शन के केस में हम नहीं कहते हैं, क्योंकि लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी सेम नहीं है। लेकिन एडिशन के केस में क्या है, 2 + 0 करूं या 0 + 2 करूं, 2 ही आता है। इसीलिए 0 को एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। 5 × 1 करूं या 1 × 5 करूं, 5 ही आता है। इसीलिए 1 को मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ठीक उसी तरह से नल मैट्रिक्स, देखो मैं ये बताना भूल गया, नल मैट्रिक्स को O से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल O से, मैं भूल गया वहां बताना। ये हमारा मैट्रिक्स है A, इससे मैंने नल मैट्रिक्स ऐड किया तब भी A ही आएगा, या नल मैट्रिक्स से मैंने A को ऐड किया तब भी A ही आएगा। ठीक है, ये आप हमने करके भी देखा है अभी। हेंस O null matrix is the identity element for matrix एडिशन। इसका मतलब हम नल मैट्रिक्स को मैट्रिक्स एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कह सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट से ऑपरेट करने पर और राइट से ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। जो मैट्रिक्स ऐड कर रहे थे वही मैट्रिक्स आ रहा है। आई होप आपको ये सारा डिस्कशन समझ में आ रहा हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, next property is existence of inverse। है ना, इनवर्स दूसरी चीज है, रेसिप्रोकल दूसरी चीज है। अच्छा, इनवर्स का मतलब क्या होता है, फिर से शुरू से बात करेंगे। 2 में 0 ऐड करने पर क्या आता है, 2 आता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब 2 में मैं क्या ऐड करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 0 है। 2 में मैं क्या ऐड करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो आप कहेंगे सर -2। अच्छा, 5 में मैं क्या ऐड करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब 0 आ जाए, -5। -1/2 में मैं क्या ऐड करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, आप कहेंगे 1/2। इसका मतलब क्या हर रियल नंबर के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, सॉरी, क्या हर रियल नंबर के लिए एक ऐसा रियल नंबर होगा कि उन दोनों को ऐड करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब 0 आ जाए। तो आप कहेंगे हाँ। मान लीजिए सर आपने 11 लिया तो उसमें हम क्या ऐड करें, -11 ऐड कर दें। आपने पाई लिया तो हम उसमें -पाई ऐड कर दें। और हर नंबर के लिए उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर दीजिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। दोनों को कैंसिल ही तो कराना है। तो इस एलिमेंट को इनवर्स कहते हैं, इनवर्स ऑफ 5। दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ 2। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, क्योंकि ये ऑपरेट होकर के आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहे हैं। फंक्शंस का इनवर्स याद कीजिए, इनवर्स ऑफ फंक्शंस। जब दो फंक्शंस कंपोज होकर के आइडेंटिटी एलिमेंट देते थे तब हम कहते थे कि वो दोनों एक दूसरे की क्या है, इनवर्स है। एफ ऑफ जी जब एक्स आ जाता था, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी फंक्शन आता था, तब हम लोग कहते थे कि एफ एंड जी आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो 2 and -2 आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर बिकॉज दे गिव्स आइडेंटिटी एलिमेंट व्हेन दे आर एडेड। जब ये दोनों ऑपरेट हो रहे हैं तो ये कौन सा एलिमेंट दे रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहे हैं। इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे का इनवर्स करते हैं। इनवर्स ऑफ 2 इज, अब सर इनवर्स कौन से ऑपरेशन के लिए, एडिशन के लिए। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज -2 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 इज 2। एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/2 इज 1/2 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 इज -1/2।
मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? 1। तो 5 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए? 1/5। -3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब 1 आ जाए? बड़ा आसान है सर, -1/3। तो ये दोनों नंबर्स कंपोज होकर के, ऑपरेट होकर के आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहे हैं। तब हम लोग मैथमेटिक्स में कहते हैं कि दे आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। किस सेंस में इनवर्स? कौन से ऑपरेशन के लिए इनवर्स? एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, किस ऑपरेशन के अंडर इनवर्स हैं? तो दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 इज 1/5 एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज 5 बिकॉज when they are multiplied they gives the identity element of multiplication. अब ये सब छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है यार, और मुझे खूब अच्छा से मालूम है। आप 12th का बैच हो, शायद कोई 1 या 2 स्टूडेंट, आई डोंट नो, या ये भी शायद वाली बात है, इतनी बारीकी से और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोगों ने सब पढ़ा होगा, ठीक है। बट इसमें कुछ होता नहीं है, बस रीडिंग लगाने वाली बात होती है। अगर आप बुक से ही सब पढ़ रहे होंगे तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। खैर, तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें मैं क्या ऐड करूं? मैट्रिक्स का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? अभी हमने पढ़ा नल मैट्रिक्स। इसमें क्या ऐड करूं कि 0 0 0 0 मतलब नल मैट्रिक्स आ जाए। 2 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए? -2। 3 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए? -3। सॉरी, -1 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए? 1। 5 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए? -5। क्या हर मैट्रिक्स के लिए एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जिन दोनों को ऐड करने पर नल मैट्रिक्स आ जाए, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एडिशन आ जाए? आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल करेगा। करना क्या है? बस सब में माइनस का मल्टीप्लाई, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। ये दोनों ऐड करेंगे तो सब 0 0 आ जाएगा। आप यहाँ कोई भी मैट्रिक्स लिखे, मैंने उन सारे एलिमेंट्स में माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 0 तो आ ही जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, कौन सा ऑपरेशन के लिए? एडिशन के लिए। इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स ये है, एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज दिस। अगर इस मैट्रिक्स का नाम A है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बुलाएंगे? -A। इन दोनों में फर्क क्या है? इसके सारे एलिमेंट्स इसके नेगेटिव ही तो हैं। आई होप यार ये सब समझ में आ रहा है आपको, है ना? For every matrix A, there exist, ऐसे लिखो इसको थोड़ा सा और, there exist and another matrix -A। अगर आपको लग रहा है कि सर ये माइनस, तो इसका नाम B लिख लो। अगर आपको माइनस ऐसा प्रॉब्लम है तो B लिख लीजिए। बस B के एलिमेंट्स कैसे होंगे? A के सारे एलिमेंट्स का नेगेटिव। ये हम m/n लिखने का मतलब जो ऑर्डर A का होना चाहिए वही ऑर्डर B का होना चाहिए, सच दैट A प्लस B करें या B प्लस A करें, नल मैट्रिक्स आएगा। भाई B के सारे एलिमेंट A के एलिमेंट का नेगेटिव है, तो इन दोनों को ऐड करने में क्या आएगा? 0 0 आएगा, है ना? ये नल मैट्रिक्स, ये A, ये B, ये सारे मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के होने चाहिए। मतलब अगर ये 3/2 का है तो ये भी 3/2 का होगा, नल मैट्रिक्स जो आएगा वो भी ऑटोमेटिकली 3/2 का ही होगा, ठीक है ना? Here we say that
A and B are additive inverses of each other. A and B are additive inverses of, A का additive inverse B है और B का additive inverse A है, मैट्रिक्स। इसके अलावा भी कुछ एडिशन में प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कैंसिलेशन लॉ है, बट हम लोग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा प्रिसाइसली पढ़ रहे हैं कि टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, मेन प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिनका जान लेना बहुत जरूरी है 12th में। इन सारी चीजों की आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, इसकी नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मैट्रिक्स की टर्मिनोलॉजी आप याद कीजिए। फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बहुत जोर दिया था कि टर्मिनोलॉजी पर ध्यान दीजिए। मैट्रिक्स की टर्मिनोलॉजी एक बार समझ में आ गई कि किसको रो मैट्रिक्स कह रहे हैं, किसको स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहे हैं, किसे डायगोनल मैट्रिक्स कह रहे हैं, तो जब आप क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे डायगोनल मैट्रिक्स क्या था। जब टर्मिनोलॉजी एकदम क्लियर रहेगी तो आपको खेल समझ में आएगा, है ना, तब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में कंफर्ट महसूस करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 6 मार्क्स में क्वेश्चन रहता है मैट्रिक्स से, मतलब और भी सेक्शन में रहते हैं क्वेश्चन में, लेकिन 6 मार्क्स में जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, जो सिलेक्टेड चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता ही आता है, ठीक है, और बहुत सिंपल है, मतलब मार्क्स देने वाला चैप्टर है। खैर, आई होप आप ये सारी चीजें और ये सारी बातें अच्छे से समझ रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 11th-12th की पढ़ाई अच्छे से करें। डजंट मीन कि आपने 10th तक कैसे पढ़ा हो, बट 11th-12th बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। खूब अच्छे से रहिए, कोविड-19 से बचे रहिए। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे और दूसरे ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। ओके।